नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी टूल्स में। आज के इस क्लास में हम प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के छठवें क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें कि हमको प्रतिस्थापन विधि से इसमें x और y का मान ज्ञात करना है। तो इसमें जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे समीकरण में मतलब कि साधारण दो चर वाला रैखिक समीकरण के रूप का नहीं है, तो पहले इसको हम उस रूप में बदलेंगे। बदलने के लिए इसको क्या करेंगे कि इन दोनों समीकरण में देख रहे हैं कि इसके बटे में 2 दिया हुआ है और इसके बटे में 3 दिया हुआ है, तो इसमें हम एक ऐसी संख्या से इसमें दोनों पक्षों में गुणा करेंगे कि यहाँ पे 2 और 3 दोनों हट जाए। तो हम देख रहे हैं कि अगर इसमें 3 दूनी 6 होता है, अगर इसमें 6 से हम गुणा कर देंगे तो यहाँ से 2 और 3 हट जाएगा। तो करेंगे क्या कि समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 6 से गुणा कर देंगे। तो समीकरण 1 हमारा दिया हुआ है 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3। इसमें 6 से गुणा हो जाएगा और यहाँ पे -2 गुणे 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे जब हम 6 से गुणा करेंगे तो अंदर 6 से गुणा होके होगा ये 6 गुणे 3x बटे में 2 माइनस 6 गुणे 5y बटे में 3 बराबर ये हो जाएगा -12। अब यहाँ पर जैसा कि हम देख रहे हैं कि जब इसको काटेंगे तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा और ये 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से 3 त्रिका 9x और ये हो जाएगा 5 दूनी 10y बराबर -12। तो समीकरण 1 को हमने इस रूप में बदल दिया, तो इसको हम मान लेते हैं कि ये समीकरण 3 हो जाएगा। अब इसी प्रकार हमें दूसरे समीकरण में भी करना है। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि 3 और 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी हम इस पक्ष में 6 से ही गुणा करेंगे। हमें अचर पद से मतलब नहीं है, x और y से मतलब है। तो इसी प्रकार समीकरण 2 में दूसरे समीकरण में हमने 6 से जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6 इंटू 6। समीकरण 2 में इधर भी हमने 6 से गुणा कर दिया और इधर भी 6 से गुणा कर दिया, तो ये 6 से 6 तो कट गया और यहाँ पर हमने देखा कि ये हो जाएगा 6 इंटू x बटे 3 प्लस 6 इंटू y बटे 2 बराबर 13। अब इसको हम काटेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा और ये 2 तिहाई 6 हो जाएगा, तो बराबर ये हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13। तो इस तरीके से समीकरण 3 और 4 हमको प्राप्त हो गया। आप चाहते थे कि यहाँ पे जैसे हमने समीकरण 3 को बदला था डायरेक्ट इसी प्रकार लिख के आप समीकरण 4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि सेम प्रोसेस है। यहाँ भी हमें 6 से गुणा करें, यहाँ भी 6 से गुणा किए, तो समीकरण 4 को आप इसी रूप से लिख सकते थे। अब उसके बाद हमें एक समीकरण से प्रतिस्थापन विधि का तीनों स्टेप फॉलो करना है। तो इसके लिए हम समीकरण 3 से x का मान निकाल के समीकरण 4 में रख देंगे। तो आते हैं समीकरण 3 में। तो समीकरण 3 जैसा कि दिया हुआ है 9x माइनस 10y बराबर -12। तो यहाँ पर जब x का मान निकालेंगे तो ये होगा 9x बराबर -12। ये -10x बराबर के इस साइड माइनस में है, उस साइड जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा प्लस 10y, और x बराबर ये 9x के साथ गुणे में है, इधर आके भाग में हो जाएगा 12 -12 प्लस 10y बटे में 9। अब इस x के मान को हम समीकरण 4 में रख देंगे तो हमें y का मान निकल जाएगा। तो x बराबर इतना मान 4 में रखने पर, तो समीकरण 4 हमारा दिया हुआ है 2x प्लस 3y बराबर 13। तो x के जगह ये हम मान रखेंगे तो ये हो जाएगा -12 प्लस 10y बटे में 9 प्लस 3y बराबर 13। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि बटे में 9 दिया हुआ है। आप चाहें तो एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सिंपल मैं चाहता हूँ कि आपको सरल से सरल मेथड बताऊँ, तो इसलिए अच्छा ये पड़ेगा कि इसमें आप दोनों पक्षों में 9 से गुणा कर दीजिए। तो जब 9 से गुणा करेंगे तो ये 9 का इस पूरे में गुणा हो जाएगा -12 प्लस 10y बटे में 9 फिर प्लस 3y, और ये बराबर के इस साइड में इधर 9 से पूरा गुणा हो गया और यहाँ पर भी 13 में 9 से गुणा हो जाएगा। अब इस 9 का हम अंदर गुणा करेंगे इस पहले वाले पद में, तो होगा 9 गुणे 2 -12 प्लस 10y और बटे में 9। अब 9 का इसमें भी गुणा होगा
तो ये हो जाएगा 9 त्रिक 27y बराबर 13 9 हम जानते हैं कि होता है 117। अब हम देख रहे हैं कि 9 से 9 कट गया, तो यहाँ से बचा 2 -12 प्लस 10y प्लस 27y बराबर 117। 2 से गुणा कर देंगे तो 12 दूनी 24 -24, 2 से फिर 10y में गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस 10 दूनी 20y प्लस 27y बराबर 117। अब यहाँ पे y का जो पद है उसको हम एक तरफ रखेंगे और जो अचर संख्या है उसको एक तरफ। तो यहाँ देख रहे हैं 20y और 27y एक तरफ है और दोनों प्लस है, तो 20 और 27 बराबर हो जाएगा 47y और इधर 117 है। y की तरफ ये 24 माइनस में है, जब इसको हम 117 के साइड भेजेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 47y और 117 में 24 जोड़ेंगे तो हमें ये प्राप्त होगा 141। अब यहाँ से y के साथ 47 गुणे में दिया हुआ है, इसको इस साइड भेजेंगे तो ये भाग में हो जाएगा, तो y बराबर 141/47। अब इस 141 को हम लिख सकते हैं 47 गुणे 3/47, तो ये 47 कट गया, तो y बराबर यहाँ से हमको 3 प्राप्त हो गया। अब इस y के मान को हम किसी भी एक समीकरण में रख देंगे, चाहे तीसरे चौथे किसी में या यहाँ पर भी आप रखेंगे तो आपको x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो मैं इसका मान जो है समीकरण 4 में रखता हूँ। तो जब y बराबर 3 हम समीकरण 4 में रखेंगे तो समीकरण 4 हमारा दिया हुआ है 2x प्लस 3y बराबर 13। y बराबर 3 रख देंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 और y का मान भी 3 दिया हुआ है बराबर 13, तो ये हो गया 2x प्लस 3 त्रिका 9 बराबर 13। 2x ये 13 इस साइड है, इस साइड ये प्लस में 9 है, उधर जाके यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया 2x बराबर 13 में से 9 गया बचा 4 और x बराबर हो जाएगा 4/2 और x का मान यहाँ से 2 निकल जाएगा। अब आप चाहें कि आपको मान जो x बराबर 2 प्राप्त हुआ है और पहले y बराबर 3 प्राप्त हुआ है, अगर आपको शंका हो कि हमारा ये लगाया गया सवाल अगर गलत है तो आप जितना समीकरण यहाँ बना हुआ उसमें से किसी भी मान रखेंगे आपका पक्ष दोनों बराबर आएगा, चाहे इसमें रख लें, चाहे यहाँ पे रख लें या आप यहाँ पे रख लें। तो मैं आपको इसी में रख के दिखा देता हूँ। तो जैसा ये समीकरण दिया हुआ x बराबर -12 प्लस 10y बटे में 9, तो यहाँ x बराबर 2 है, तो 2 बराबर -12 प्लस 10, y का मान है 3 बटे में 9, तो 2 बराबर -12 धन 10 10 में 30 बटे में 9, 30 में से हम 12 घटाएंगे तो मिलेगा 18 बटे में 9, ये इधर 2 दिया है और 9 दूनी 18। तो देखिए दोनों पक्ष बराबर आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो मान निकाला है वो सही है। अब एक बार मैं आपको लिख के कैसे आपको लिखना है आपको समझा देता हूँ। तो जैसा कि आपका ये 6वां सवाल दिया हुआ है, यहाँ पर आपका दोनों समीकरण दिया हुआ था 3x/2 -5y/3 बराबर -2, और उसी तरीके से ये दूसरा समीकरण x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। तो हमने किया क्या कि समीकरण 1 में 6 से दोनों पक्षों में गुणा कर दिए, तो इसका तो पूरा एक पद है तो इसमें 6 से पूरे में गुणा हो गया और यहाँ पे 6 से -2 में गुणा हो गया। अब जब हमने 6 से अंदर गुणा किया तो जो पद आया उसको हमने इस प्रकार से लिख दिया। अब दूसरे समीकरण की बात आती है इसको बदलने के लिए, तो जैसे यहाँ पर हमने पहले समीकरण में 6 से गुणा किया, यहाँ पर भी हमको 6 से ही गुणा करना है क्योंकि 3 दूनी 6 आ रहा है, दोनों 6 से कट जाएगा, तो हम इसी प्रकार लिख के डायरेक्ट समीकरण भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब उसके बाद मैंने समीकरण 3 से यहाँ से x का मान y के पदों में निकाल लिया और इस y के पदों में मान रख के फिर इसको समीकरण 4 में मैंने रख दिया। तो यहाँ से 2 x की जगह हो गया 10y - 12/9 प्लस 3y = 13। अब यहाँ बटे में 9 आ रहा था, आप चाहते तो एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन हो सकता है आपको एलसीएम सरल लगे और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको ये भी सरल लगे, तो मैंने इस विधि को प्रयोग करते हुए 9 से दोनों पक्षों में गुणा कर दिया। गुणा का प्रोसेस मैंने आपको सॉल्यूशन करते समय बता दिया था। सॉल्यूशन करने पर आपका 20y - 24 प्लस 27y बराबर 117 आया। यहाँ से हमने देखा कि 27y और 20y दोनों प्लस है, तो दोनों को जोड़ दिए तो ये हो गया 47y। अब -24 को उस साइड भेजे तो ये 117 में ऐड हो गया, तो बराबर हो गया 141। फिर यहाँ से 47y है जो कि 141 के बटे में आके भाग में हो जाएगा। 47 से 141 को काट दिए तो हमको 3 प्राप्त हो गया, तो y का मान यहाँ से 3 मिला। इसको हमने समीकरण 4 में रख दिया।
समीकरण 4 में रखें तो यहाँ 2x प्लस 3, y के मान 3 हो गया बराबर 13। अब 2x प्लस 3 इंटू 3 के 9 हो गया बराबर 13, तो 2x बराबर 13 माइनस 9 4 आ गया, 2x बराबर 4, x बराबर 2 हो गया। और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 तो अब आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिखाया जा रहा है, जिसे देखकर आप इसे अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। और अगर आपको बताया गया सवाल समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फेसबुक, व्हाट्सएप सभी कॉन्टैक्ट में शेयर कीजिएगा, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चे इस क्वेश्चन को पढ़ सकें। और आगे की आने वाली वीडियो से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।